वही टूटी टूटी है। डॉक्टर सर्जरी कह रहा है अब इस उम्र में सर्जरी कहाँ होगी, किडनी की बीमारी है। अभी पीछे और स्टमक इन्फेक्शन ऐसा हो गया कि बस फिर जाना पड़ा। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान स्मृति तथकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में तच्छ्रुतम पंचपदम नमामि हरहंत भासी यथम गणहर देवीं गंतियम सर्वम प्रणमामि भक्ति जुतो सुधरान वयम शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउ सबको कहो तो सालिंग पहिने पाहुडे परियम सुत पढ़ मानु ओव पोग्या जुलिया चेव सुत तई थुई धम कहायम निजकालम अच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौरवानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेयाम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित्र पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विचार करण संग्री से शीर्षानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार साय रंभोर छिन्नन्ति यठकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा भक्ति आर्य भक्ति इच्छा भक्ति आर्य भक्ति कौसको पौथ सल समना समदन संचार जुत्तान पंच व्याचारन मायर्यान मायरादि सुतनान उपदेशयान वज्जायनम तिरियन गुणपालनर्यान सौसावनम निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्कामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर कुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म का वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते संबचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। अरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नहीं। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जो आचार्य भगवान निमित चंद्र आचार्य के द्वारा लिखा गया है, जिस पर टीका गन्नी आर्यका आदिमती माता जी ने की है, उससे हमारा स्वाध्याय हो रहा है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार चल रहा है। इसमें हमने बंध को जाना, बंध की सारी प्रक्रिया को जाना, स्थिति बंध को जाना, प्रकृति बंध को जाना, स्थिति बंध को जाना, भाग बंध को जाना। अब हमारा प्रदेश बंध चल रहा है। प्रदेश बंध में हम गाथा नंबर 188 पनमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरण निलयम पैडि समुत्तनम गोच्छम नमियुन नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजूतम ओघा देशे थवम गोच्छम। आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। योग्य द्रव्य अनंतवा भाग निकालते हैं, फिर बहुभाग निकालने के लिए अनंत में से एक माइनस करके भागाहार में से एक माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो बहुभाग है वो निकल के आ जाता है। कई लोगों ने कर करके भेजा मेरे को, उससे मुझे पता चल रहा है कि सबको समझ में आ गया है। बहुत भाग अयोग्य है और एक भाग अनंत बहुभाग में से अनंतवा भाग योग्य द्रव्य है, अनंत बहुभाग अयोग्य द्रव्य है। ये हमने पिछली गाथाओं से जाना। योग्य द्रव्य से मतलब कर्म रूप होने योग्य द्रव्य। जो कर्म रूप में, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म रूप में जो भूतगल द्रव्य परिणत हो सकता है, उसको यहाँ पर योग्य द्रव्य कहा गया। उसके अलावा जितने भी द्रव्य हैं बहुत सारे हैं। आंखों के सामने ही घर में है, कॉपी है, पेंसिल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, रोटी है, बर्तन है, बहुत सारी चीज हमारे चारों बगल है। वह कर्म रूप होने अयोग्य है, कार्मन वर्गना बनने में अयोग्य है। हमने ये भी जाना कि जो आज कार्मन वर्गना के योग्य नहीं है, कालांतर में वो कर्म योग्य बन सकती है। उसके पुद्गल परमाणु टूट करके, जैसे तेजस वर्गना है, आहार वर्गना है, मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है, उनके परमाणु टूट करके और आकर के कारमान वर्गना में मिल जाते हैं, तो वह द्रव्य जो अयोग्य था वह योग्य हो जाता है। ऐसा हमने जाना। ऐसी टूट फूट हमेशा चलती रहती है। जैसे आज जो रोटी हमारे घर में वो कर्म रूप होने योग्य नहीं है, हमने उसको खाया, मल रूप होकर के विसर्जन हुई, कालांतर में घूमते 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 वो मट्टी पत्थर का रूप धारण कर ली और वो फिर गिट्टी बन के मकान बनाने के योग्य हो गई। आज वो रोटी मकान बनाने के योग्य नहीं है, कालांतर में वही रोटी मकान बनाने के योग्य हो सकती है। इसी को योग्य द्रव्य कहा और इसी को जो नहीं हो सकता उसको अयोग्य द्रव्य कहा। योग्य द्रव्य में भी अनंतवा भाग तो सादी द्रव्य है, यानी ऐसा द्रव्य जिसको भोगा जा चुका है, और अनंत बहुभाग अनादि द्रव्य है जिसको आज तक भोगा नहीं गया है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या कितनी भी वर्गनाएं आकर के कारमान वर्गना में मिल सकती है? कारमान वर्गना कितने रूप भी हो सकती है? थोड़ा सा जीव कांड जी जो पढ़े हैं उनको हल्का फुल्का याद हो तो इसकी भी एक सीमा थी। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख से कारमान वर्गना शुरू होती, उसके पहले बहुत सारी वर्गनाएं हैं। बाद में जब 23 वर्गना का नाम आप लोगों को भेजा गया है कारमान वर्गना, तो बहुत बाद में आती है। मान लिया वैसे सारी चीज अनंत रूप में ही है। कारमान वर्गना हमने मान लिया कि 1 लाख से लेके 3 लाख तक हो सकती है। 1 लाख रूप कारमान वर्गना है। कोई किसी स्कंद में से कुछ वर्गनाएं टूटी, 50,000 वर्गना टूटी, आकर के कारमान में मिल गई, कारमान वर्गना रूप हो गई। फिर कालांतर में कोई 1 लाख वर्गना किसी जो अयोग्य वर्गना है
कर्म रूप परिवर्तित होने लगी, जो वर्गना नहीं है उसमें से टूट करके और कारमान वर्गना रूप हो गई। कारमान वर्गना के पास कितने परमाणु हो गए? 2.5 लाख हो गए। फिर कहीं से 1 लाख परमाणु टूटे, अब वो कारमान वर्गना में मिल करके कर्म रूप नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी सीमा 3 लाख थी। अगर 1 लाख मिलते हैं तो 3.5 लाख हो जाता है। तो बंद कर बंद कर दो आवाज अब। अब वो कर्म रूप परिणत नहीं हो सकती है, क्योंकि कारमान वर्गनाओं की सीमा कहाँ तक थी? 3 लाख थी। तो ऐसा नहीं है कि टूटती जाए और सब कर्म रूप हो जाए। उसकी भी बीच में जब हम लोग उसमें पढ़े थे तो संख्या देख देख करके समझाया गया था। उस समय तो पूरा जीव कांड जी में थोड़ा बहुत याद हो तो एक सीमा तक ही कर्म रूप परिवर्तित हो सकती है। बाद में जो टूटते हैं वो अन्य रूप परिवर्तित होती होगी कुछ भी, लेकिन कर्म रूप परिवर्तित नहीं हो सकती। अब वही चीज आगे क्या कह रहे हैं? सादी अनादि द्रव्य का प्रमाण कहते हैं। कथा का उच्चारण सरिता चेन्नई करेंगी। जेठे समय पबद्धे अतीत काले हदेन सव्वेन जीवेन हदे सव्वम सादी होदितिनी दिठम। जेठे समय पबद्धे अतीत काले हदेन सव्वेन जीवेन हदे सव्वम सादी होदितिनी दिठम। गाथा तो शायद हो चुकी थी। दीदी मेरे एक्चुअली सुआ है तो किताब नहीं खुलने से और कोई से आज करवा लीजिए। प्रणाम गाथा दीदी। गाथा 191 कृष्णा दीदी जी मैं करूं? मैंने कभी नहीं करा। हाँ कर लीजिए। अब ऐसा मैं नहीं करती हूँ, मैं सभी से करवाती हूँ और सभी किए भी हैं। अगर कोई नहीं किया तो कोई नहीं गायब रहता होगा तभी नहीं किया। मैं एब्सेंट हो गई थी ना बीच में थोड़े दिन तबियत से, इसलिए नहीं पढ़ा था। 191 नंबर गाथा। अब समय प्रबद्ध का प्रमाण कहते हैं। शैल रसरूव गंधेहिम परिणदम चरम च दुहिम फासेहिम सिद्धादो भवादो अनंतिम भागम गुणम दव्वम। शैल रसरूव गंधेहिम परिणदम चरम च दुहिम फासेहिम सिद्धादो भवादो अनंतिम भागम गुणम दव्वम। 190 भी नहीं हुई, कब हुई थी? 190 का भी नहीं हुआ। भाभी नहीं हुआ था। 190 भी मैं कहने वाली थी, नहीं हुआ था। हाँ नहीं 190 हुआ। भी नहीं हुई थी। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा पता नहीं 190 वाली नहीं हुई। अनादि द्रव्य का प्रमाण ये गाथा नहीं हुई है क्या? नहीं भाभी नहीं हुई है। सग सग सादि विहीनो जोगा जोगे हो नियमेना जोगा जोगाणम पुन अनादि दव्वान परिमाणम। सग सग सादि विहीने जोगा जोगे हो नियमेना जोगा जोगाणम पुन अनादि दव्वान परिमाणम। करिए उच्चारण चक्रेश जी, इतना देरी क्यों लग रहा? सग सग साधी विधे विहीने जोगा जोग्य हो दीने में जोगा जोगाणम पुण अनादि दव्वान परिमाणम। सग सग सादि विहीनो अपने अपनी सादी द्रव्य से विहीन माने रहित जोगा जोगे होदी नियमेन योग्य और अयोग्य द्रव्य नियम से होता है। जोगा जोगे न पुनः जोग योग्य और अयोग्य, फिर अनादि दव्वानम परिमाणम अनादि द्रव्य का प्रमाण हो जाता है।
क्या करें, अपने अपने द्रव्य में से योग्य और अयोग्य निकाल देंगे। फिर जो योग्य और अयोग्य द्रव्य है वो अनादि द्रव्य नियम से उसका परिमाण निकल जाएगा। एक क्षेत्र में स्थित योग्य व अयोग्य द्रव्य तथा अनेक क्षेत्र में स्थित योग्य व अयोग्य द्रव्य का जो परिमाण है उसमें से अपने अपने सादी द्रव्य का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे वह क्रम से एक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य, अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य अनादि द्रव्य, अनेक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य और एक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य का परिमाण जानना, जो कि हम लोग कर चुके हैं। सादी द्रव्य घटा के अनादि द्रव्य में से योग्य और अयोग्य परिमाण। सादी का तो अपने लोग मैंने बना के ही भेजा था, अनादि वाला आप लोग को कहे थे कि आप लोग बनाइएगा। इतने बड़े ग्रुप में से केवल एक विमलेश जी ने बना के भेजा, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने संदृष्टि लगाई। विमलेश जी का बहुत बहुत बहुमान है। आई हैं कि आज विमलेश जी ने निकाल के भेजा, बहुत अच्छा लगा कि कोई एक तो फॉलो करता है कम से कम इतने बड़े ग्रुप में। गाथा कथित 4 भेदों में से योग्य सादी द्रव्य, योग्य अनादि द्रव्य, योग्य उभय द्रव्य में से एक समय में समय प्रमाण मूल प्रकृति व उत्तर प्रकृति व उत्तरोत्तर प्रकृति रूप प्रदेश बंद प्रति समय होता है। प्रति समय क्या कह रहे हैं, समय पर्वत मूल प्रकृति में, उत्तर प्रकृति में और उत्तर की भी उत्तर प्रकृति में हमेशा होता है। यह जीव योग व मिथ्यात्व के निमित्त से प्रति समय कर्म रूप परिणमने योग्य समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म रूप परिणमाता है। उनमें से किसी समय तो पहले ग्रहण किए गए सादी द्रव्य परमाणुओं को ही ग्रहण करता है तथा किसी समय अभी तक ग्रहण नहीं किए गए अनादि द्रव्य रूप परमाणुओं को ग्रहण करता है एवं कभी कभी दोनों रूप परमाणुओं को ग्रहण करता है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे ही गाथा सारी, मतलब ये विषय सारा हो चुका है। समय पर दीदी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति तो हुई, पर उत्तरोत्तर क्या हो गई, कौन सी हुई? उत्तरोत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति तो हो गई है। उत्तरोत्तर प्रकृति जो पिंड रूप प्रकृति उसको उत्तरोत्तर प्रकृति कहते अच्छा, हैं। जैसे जाति कह रही है ना, तो जाति में फिर 5 जाति का है। समझ गए। अब समय प्रबद्ध का प्रमाण कहते हैं। शैल रस रूप गंधे हिम परिणदम चरम चदुहिम फासे हिम सिद्धादो भवादो अनंतिम भागम गुणम दब्बम। शैल रस रूप गंधे ही परिणदम चरम चदुहिम फासे हिम सिद्धादो भवादो अनंतिम भागम गुणम दब्बम। शैलरस रूप गंधेहिं परिणतम चरम चदुहिं फासेहिं सिद्धादो भगवदो नंतिम भागम गुणम दवम। क्या कह रहे हैं, शयल रस रूप गंधे ही। शयल माने समय प्रबद्ध कैसा है, समय प्रबद्ध में जो पुद्गल परमाणु है तो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होगा। तो उस पुद्गल परमाणु में क्या क्या पाया जाता है वो बता रहे हैं। तो शयल रस, शयल रूप, शयल गंध, ये तो सभी पाए जाते हैं परमाणु में। सभी रस पाए जाएंगे, सभी रूप पाए जाएंगे। किसी में कोई, किसी में कोई, एक में सारे नहीं पाए जाएंगे, पर अलग अलग पुद्गल में सारे तरह के रस भी पाए जाएंगे और सारे तरह के रूप भी पाए जाएंगे। असयल गंधे, दोनों तरह की गंध भी पाई जाएगी। परिणदम चरम चदुहिम फासेहिम, फासेहिम स्पर्श रस के द्वारा, स्पर्श गुण के द्वारा चरम जो अंतिम 4 है उसी रूप परिणत होगा। जो पुद्गल परमाणु है उसमें रस गंध वर्ण तो सभी पाए जाएंगे, परंतु स्पर्श गुण उसके 4 लास्ट वाले पाए जाएंगे। सीधा दो है कितना समय प्रबद्ध, तो सीधा दो अनंतिम भागम, सिद्ध का तो अनंतिम भाग है। अभवादो अभव्य जीव राशि से अनंत गुणम दब्बम, अनंत अनंत गुना द्रव्य है। वो समय प्रबद्ध कितना है, तो सिद्धों का तो अनंतवा भाग है
और अभव्य राशि से अनंत गुणम अनंत गुणित अनंत गुणा है। अभव्य जीव राशि कितनी है? जगन्य युक्त अनंत। जघन्य युक्तानंत है। फिर यहाँ पर यह आचार्य एक ही चीज केवल कह देते कि अभव्य राशि से अनंत गुना है, दो प्रमाण देने की जरूरत क्या पड़ी? सिद्धों का अनंतवां भाग क्यों बोलना पड़ा? इसका ये कारण रहा कि इससे अभव्य जीव राशि से अनंत गुणी तो जीव राशि भी होती है, उद्गल भी होता है, अतीत काल का समय भी इससे अनंत गुना होता है, भविष्य काल का समय भी इससे अनंत गुना होता है। तो फिर किसका अनंतवां भाग लें? सारी चीज सारी अनंत गुना होते होते सबकी संख्या अलग अलग है, तो किसका अनंतवां भाग लें? सिद्धि भी अनंत गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रमाण दे दिया आचार्य भाई कि जो हम बोल रहे हैं अभव्य जीवों का अनंत गुना, वो अनंत गुना कौन सा लेना है? सिद्धों का अनंतवां भाग लेना है, ऐसा आचार्य। हाँ कहाँ गुड्डू? हाँ, गुड्डू हो जाता है, मैं कुछ ही हो जाए, कल बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुछ तो साफ हो क्या चीज जाता है बोल तो रहे हैं? कोई बात नहीं। म्यूट कर लेंगे सुभाष जी आप म्यूट कर लेंगे। हाँ नहीं अरे यार ये तो रोज हो तो सामान रखेंगे तो होता रहेगा, इसको तो हर हफ्ता साफ करना पड़ेगा। तो साफ हो जाता है। ये सुशीला इसमें आ जाएगा क्या चार दिन? 4-5 लोगों के खुले हैं, म्यूट कर लेंगे। आपको यहाँ लगाना चाहिए था, ये बहुत ताकि लोगों फ्रिज के अगर खुले बड़ा आता हैं, तो पूरा म्यूट कर जगह खा लेता। लेंगे। अभी ये फ्रिज आपको इतना लेना पड़ेगा, इतने बड़ा फ्रिज ले सकते हो आप। यहाँ तो लगा था तुझे ये यहाँ लगा के रख, यहाँ लगा के। नहीं फिर ये चलिए निकल सुभाष जी जैन आप म्यूट कर लेंगे और बाकी भी लोग खुले हैं, वो म्यूट कर लेंगे सब। नहीं ठीक है यहाँ तो क्या लगा है? ये ठीक बोल रहे हैं। क्या फ्रिज कितना बड़ा लगा सकते हो? कितना बड़ा फ्रिज बना सकते हैं? और थोड़ा डबल बेड अगर लाऊंगा कैसे खोलोगे? यहाँ से आता है। सिर्फ सारे टूटे के आदमी को पता करना पड़ेगा कि क्या चलता है, ये जगह इसको पता करना पड़ेगा। अरे इतना ही आएगा ये बहुत है। म्यूट कर लेंगे ना, सुन क्यों नहीं रहे हैं सुभाष जी? आप म्यूट कर लेंगे। नाम का फ्रिज कितना बड़ा लगा क्या उसी ये लूंगा ना, इसके ऊपर लूंगा नहीं क्या है, क्या? तो इसी में तो कौन है? इसका क्या करेगा कौन फिर है? इसका? अरे इसको दो मिनट इससे कैसे म्यूट होता है? सबको म्यूट करना है वहाँ पे जाइए। वहाँ पर। ये तो पूरा मेरा उठा हुआ है क्या? तो मेरा है। क्या कर रहे हैं? एक मिनट। नहीं तो फिर वो रात को गोल्डन मैंने बहुत सारे टीवी के गोल्डन लाया था मैं एक बार ऑफिस से लाया था। जो है टीवी गोल्डन के म्यूट कीजिए ना प्लीज। ईमेल लिख दो ना, एक और फिर उनके चाबी है, चाबी सब कुछ देख के आ गए थे, चाबी निकाल देता सर, ये जो आपकी चाबी। वो अपने पास ये मैंने सुभाष तो जी दे दिया जैन काम कौन है। है? प्लीज म्यूट करें अपने आप को। सुभाष जी जैन। इनका विमलेश जी बहुत ही जैन बात सुभाष नहीं क्या ये हटाओ, ये वाला ऊपर ले जाए क्या? ये वाला ना, बाप रे बाप, नहीं किए म्यूट। और लैपटॉप में हमको आता नहीं म्यूट करना। क्या समझ रहे थे कि दो तरह से वे क्यों कहा इसका भव्य से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवां भाग? तो यहाँ पर सिद्धों का अनंतवां भाग इसलिए कहा गया कि अभव्य राशि से अनंत गुना क्या क्या होता है? जीव राशि भी अनंत गुनी होती है, उद्गल राशि भी अनंत गुनी होती है, अतीत काल के समय भी अनंत गुने होते हैं, भविष्य काल के समय भी अनंत गुने होते हैं, सिद्ध भी अनंत गुने होते हैं। तो कौन सा इसमें किसको लिया जाए? कि पांचों अनंत होते हुए भी पांचों की संख्या अलग अलग है। तो भाई भव्य राशि से अनंतवां भाग अनंत गुना और अनंतवां भाग सिद्धों से लिया गया, इसीलिए कि दो तरह से उसकी राशि समझी जाए। या तो सिद्धों का अनंतवां भाग है वो प्रति समय बंधा हुआ द्रव्य, या फिर अभव्य राशि से अनंत गुना है। इस तरह से हाँ इस गाथा में बताए। अब यहाँ पर परमाणु में स्पर्श गुण के
वह समय प्रबद्ध 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार का गंध, स्पर्श के 8 भेदों में से अंतिम 4 शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष रूप गुणों से सहित। उसमें गुरु लघु मृदु कठिन ये 4 स्पर्श नहीं होते। परमाणु है, क्या तो गुरु होगा, क्या लघु होगा, क्या कोमल होगा, क्या कठोर होगा। ये क्या है, ये 4 गुण आपस में अपेक्षाकृत है। ये इससे भारी है, ये इससे हल्का है, ये इससे कोमल है, ये इससे कठोर है। तो परमाणु में आपस में कहाँ तुलना होगी, हो ही नहीं सकती। इसलिए 4 गुण अपेक्षाकृत गुण है ये, इसलिए 4 गुण नहीं होते। और जो शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष ये अपेक्षाकृत नहीं होने से ये 4 गुण इसमें होते हैं। तो कहते परिणमता हुआ सिद्ध राशि के अनंत में भाग, अभव्य राशि से अनंत गुणा रूप, अनंत गुणा कर्म रूप पुद्गल द्रव्य जानना। इतने परमाणुओं के समूह रूप वर्गणा को ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप करता है। कर्म परमाणु और कर्म वर्गणा दोनों एक चीज है क्या? क्या है दोनों? दोनों में क्या अंतर है? कर्म परमाणु और कर्म वर्गणा। कर्म वर्गना तो समूह है ना, वर्गनाओं के समूह को कहते हैं। और परमाणु एक होगा, परमाणु तो एक परमाणु होगा। एक परमाणु होगा जिसका ना आदि है ना अंत है ना, जिसका ना कोई टुकड़ा होता है, परमाणु वो हुआ। इसलिए परमाणु में तो उन्होंने क्या कहा कि स्पर्श 4 गुण पाए जाते हैं, लेकिन वर्गणाओं में कितने गुण पाए जाएंगे स्पर्श के? वर्गणाओं में भी 4 पाए जाएंगे क्या? कितने पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे। 8 पाए जाएंगे, क्योंकि वो वर्गों का समूह वर्गणा होती है। स्कंध रूप हो गया वर्गणा, स्कंध का रूप हो गई, इसलिए स्कंध में 8 गुण पाए जा सकते हैं, परंतु परमाणु में स्पर्श के 4 गुण ही पाए जाएंगे। इस तरह से गाथा नंबर 191 हुई। अब 192 रूप गाथा चलते हैं। अब कहते एक समय में ग्रहण किया हुआ समय प्रबद्ध 8 मूल प्रकृति रूप परिणमता है। उसमें से एक एक प्रकृति का बंटवारा जिस क्रम से होता है उस क्रम को बताते हैं। आउग भागो थो नामा गोदे समो तदो अहियो गादीतिये तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये। आउग भागो थो नामा गोदे समो तदे तदो अहियो गादीतिये तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये। आउग भागो धोवो कर्म गोदे समो तदो अहियो भाग्येति ये भी ये तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये। क्या करें? आउग भागो थो, थो माने स्तोक कम है ना, थोड़ा। आयु, आयुग माने आयु, आयु का भाग सबसे थोड़ा है, तो वो है स्तोक है। नामा गोदे समो, नाम और गोत्र का एक समान है। तदो तो भी अहियो, उन आयु कर्म से अहियो माने अधिक है। नाम गोत्र समान है, तदो तो भी, तदो माने उससे आयु कर्म से अहियो माने अधिक है। दोनों समान है लेकिन आयु कर्म से अधिक है। घादी ती ये भी, घातिया जो 3 कर्म हैं, तत्व माने उसके बाद घातिया 3 कर्मों को द्रव्य दिया जाता है। मोहे उसके बाद तत्व, मोहे माने उसके बाद मोहनीय कर्म को दिया जाता है। तत्व फिर उसके बाद तदो तदीय, उससे ज्यादा तदीय माने तीसरे कर्म में यानी वेदनीय कर्म में दिया जाता है। जब 8 कर्म बोला जाता है तो तीसरे नंबर पर वेदनीय कर्म है, इसलिए वेदनीय कर्म के लिए यहाँ पर तदीय आया है। तो क्या करें, जब समय पर्वत जो बनता है सिद्धों का अनंतवां भाग, अनंता अनंत परमाणु। अच्छा, ये एक समय में बनने वाले परमाणु अक्षय अनंत है कि सक्षय अनंत है? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत, क्योंकि सिद्ध राशि कैसी है? अक्षय अनंत है। सिद्ध राशि अक्षय अनंत का भाग करो तो अक्षय अनंत रहेगी। तो फिर अक्षय अनंत है तो ये खत्म कैसे होगी भाई? अक्षय अनंत तो क्षय से सहित नहीं होती है।
तो उदय में भी अक्षय अनंत ही आता है, इसलिए खत्म हो जाती है। बंधने वाली अक्षय अनंत है तो उदय में आने वाला भी तो समय प्रबद्ध है, समय प्रबद्ध बनता है, समय प्रबद्ध उदय में आता है। तो अक्षय अनंत अगर बनता है तो अक्षय अनंत उदय में भी आता है। तो कह रहे हैं वो जो इतनी बड़ी राशि जो बंध रही है, डेढ़ गुणी हानि वृद्धि होती है, वो किसमें होती है? क्या चीज नहीं समझी? वो तो फिर ना, 1.5 गुणी हानि वृद्धि जो होती है, 1.5 गुणी, वो हाँ, इसमें नहीं लगेगी क्या? 1.5 गुनी हानि वृद्धि कौन सा ले आए आप? यहाँ 1.5 गुनी हानि वृद्धि कौन सी आ गई? जो कर्म बन रहे हैं हाँ, उनकी निषेध रचना जो होती है उसमें नहीं होती है क्या 1.5 गुणी हानि वृद्धि? तो जैसे तो तो होता है वो अनंत रूप से होता है। बहुत बार बताया गया ना कि निषेक ऊपर से नीचे जो ला रहे हैं, तो कोई 2-2 4-4 निषेक नहीं ला रहे हैं, अनंत ही अनंत ला रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ असंख्यात भी नहीं ला रहे हैं, अनंत ही अनंत ला रहे हैं। अनंत के सिवा कोई और कहानी नहीं है यहाँ पर। जो वो होता है चय रूप हानि वृद्धि, तो चय भी अनंत ही रूप रहता है, संख्यात असंख्यात नहीं रहता है, वह अनंत ही अनंत। समझने के लिए छोटी छोटी संख्या हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं। दीदी अक्षय अनंत वापस बताइए एक बार। नहीं, मैंने कहा कि समय प्रबद्ध जो बन रहा है वो कैसा है, तो अक्षय अनंत है कि सक्षय अनंत है? तो जयश्री जी ने जवाब दिया अक्षय अनंत है। कैसे समझ ले अक्षय अनंत है? क्योंकि सिद्धों का अनंतवा भाग भी सिद्ध राशि कैसी है? अक्षय अनंत, अनादिकाल से सिद्ध हो रहे हैं, अक्षय अनंत राशि है। अब अक्षय अनंत राशि को आप अनंत से भाग दोगे तो वो भी तो अक्षय अनंत ही रह जाएगी ना। तो अक्षय अनंत ही बन भी रहा है, समय प्रबद्ध अक्षय अनंत बन रहा। और क्या कहा जाता है, समय प्रबद्ध उदय में भी आता है, तो उदय भी कितना आ रहा? अक्षय अनंत ही आ रहा है। और जो डेढ़ 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 गुणित जो बचती है सत्ता में, जो कर्म बचे रहते हैं वो भी अनंत रूप से रहेंगे, चय भी अनंत रूप से रहेगा, प्रत्येक समय में खिलने वाले परमाणु भी अनंत रूप से रहते हैं। अनंत के सिवा वहां कुछ नहीं। समझने के लिए छोटी छोटी संख्या अपने ले लेते हैं, 6300 32 ये सब ले ली जाती है। सभी मूल प्रकृतियों में आयु कर्म का भाग स्तोक है, नाम व गोत्र कर्म का भाग आपस में समान है, तो भी आयु कर्म के भाग से अधिक है। ऐसा क्यों है? चूंकि आयु क्या है? आखिर ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, कोड़ा कोड़ी में आयु नहीं है। कर्म सब कैसे हैं? सब कोड़ा कोड़ी में है। तो जिसका खर्चा ज्यादा उसको द्रव्य ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो वो इतने समय तक कैसे उस स्थिति में रह के उदय में आ सकता है। उदय में नाम गोत्र का कितना है स्थिति, कितनी है उत्कृष्ट स्थिति नाम गोत्र की? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक अब कोई नामकर्म उदय में आ रहा है, और कहा मात्र 33 सागर, कोई तुलना ही नहीं है। तो उसको द्रव्य तो ज्यादा देना पड़ेगा। एक पिता को 4 लड़के हैं, सबको महीने में 500-500 रुपया दे देते हैं। एक बच्चा जरा खर्चीला ज्यादा है, वो कहता अपने पापा से मेरा तो 15 दिन में खत्म हो जाता, मुझे तो आप 1000 रुपया दीजिए, मेरे तो 500 से काम नहीं चलने वाला। तो उसी तरह से जैसे जैसे जो प्रकृति ज्यादा समय तक रहेगी तो उसको खर्चा के लिए द्रव्य चाहिए, इसलिए अलग अलग द्रव्य, सबको एक बराबर द्रव्य नहीं बढ़ता है, अलग अलग संख्या में। तो सबसे कम आयु कर्म को, फिर 20 कोड़ा कोड़ी बांधने जो प्रकृति बनती नाम और गोत्र, उनको मिलता है, आपस में समान है इनका भाग, तो भी आयु कर्म के भाग से अधिक है। अंतर घा दिए घाती, घाती दिए घाती 3 कर्म, घातिया 3 कर्म, अंतराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 3 घातिया कर्मों का भाग आपस में समान है, तो भी नाम व गोत्र कर्म से अधिक है। जिसको अधिक क्यों मिला? इसकी स्थिति कितनी है उत्कृष्ट स्थिति? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 कोड़ा। तो इसको तीसीय कहते हैं ना, उसमें वेदनीय भी है, पर वेदनीय को अलग से बताएंगे। तो इसलिए 20 से ज्यादा 30 वाले को मिला। फिर क्या है? इससे अधिक मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म कितने समय तक रहता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी तक रहता है, तो नेचुरली बहुत समय तक ये रहता है, तो इसको द्रव्य तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्या कहते हैं? मोहनीय कर्म से भी अधिक वेदनीय कर्म का है, वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा है। क्यों है? खुद टीका में माता जी बता रही है, हम लोग टीका पढ़ते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों आयु का बंध होता है,
सासाधन गुण स्थान में नरक आयु के बिना 3 आयु का बंध है। असंयत गुण स्थान में नरक व त्रियंच बिना 2 आयु का बंध है। देश संयत प्रमत गुण स्थान में 1 देवायु का ही बंध होता है। इसके आगे आयु बंध नहीं है। आगे अनिवृत्तीकरण पर्यंत आयु के बिना 7 कर्मों का ही बंध है। तो ऐसे भी प्रति समय 7 कर्मों का ही बंध होता है। अब कर्ष काल में कदाचित आयु अगर बंधे तो 8 कर्मों में बंटवारा होता है, अन्यथा 7 कर्मों में ही होता है। लेकिन फिर जाकर के क्या हो रहा है, 7वें गुण स्थान में आयु कोई बंध भी छुट्टी हो जाती है, तब तो पूरे समय ही 7 कर्मों को मिलेगा। फिर और आगे जाते हैं तो मोहनीय कर्म की भी छुट्टी हो जाती है 9वें गुण स्थान के अंत में। तो 10वें गुण स्थान में जो प्रदेशों का बंटवारा होगा वो 6 कर्मों में ही होगा। और फिर 11 में चले गए अथवा 12 में चले गए तो पूरा का पूरा किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? वेदनीय को। वेदनीय क्या पूछा? 10 से 11 में गए अथवा 12 में गए तो फिर सारा समय प्रबंध किसको मिलेगा? वेदनीय को। मोहनी है वो, केवल उसको छोड़ना केवल वेदनीय कर्म बंध रहा है। तो साता वेदनी बंध रहा, तो पूरा का पूरा समय प्रबद्ध जिसमें इतने मालिक खड़े थे उसका एक इकलौता मालिक हो गया। इसलिए प्रदेश बंध उत्कृष्ट कहाँ होता है? जहां जहां कर्म प्रकृति विच्छुन्न होके कर्म, जैसे अब आयु कर्म का तो सबसे थोड़ा कह ही दिए, कोई बात ही नहीं है। 9वें गुण स्थान में आए, 10वें में आए, 10वें में मोहनीय कर्म भी चला गया, तो बाकी 6 कर्मों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर है? तो 10वें गुण स्थान में है। और फिर वेदनीय का सबसे उत्कृष्ट बंध 11 और 12 में है, प्रदेश बंध, क्योंकि सारा का सारा उसी को मिल रहा है। इसके ऊपर सूक्ष्म संप्राय में आयु और मोहनीय कर्म बिना 6 कर्म का बंध है। आगे 3 गुण स्थानों में एक वेदनीय कर्म का ही बंध है, वह भी उदय रूप ही है। उदय रूप ही है कहने का मतलब जितना बंध रहा है वैसा का वैसा उदय में आ रहा है। जहां जितने कर्मों का बंध हो वहां समय प्रबंध में उतने ही कर्म का बंटवारा जानना। तो अब वेदनीय को, चूंकि वेदनीय सबसे लास्ट में जाता है, और दूसरा क्या है, अच्छा आगे गाथा ही दे रहे हैं वेदनीय का, आगे गाथा में देख लेते हैं। गाथा नंबर 193। आगे वेदनीय कर्म का अधिक भाग होने में कारण बताते हैं। सुख दुख निमिता दो बहु निजर गोति बेनियस सव्वे हिंतो बहुगम दब्बम गाओदीति निदिठम। सुख दुख निमिता दो बहु निजर गोति बेनियस सव्वे हिंतो बहुगम दब्बम होदीति निदिठम। सुह दुख निमित्ता दो बहु निर्जर गति गेति वेणीयस सव्वे हितो बहुगम दब्बम होदिति निदिठम। सुख दुख निमित्त आदो, सुख और दुख में का निमित्त है कौन? वेदनीय कर्म। बहु निर्जर गोति बेनिस, बेनियस वेदनीय कर्म की बहुत निर्जरा होती है, क्योंकि प्रति समय या तो सुख या दुख प्रति समय ही इसका वेदन होता है, इसलिए वेदनीय कर्म का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। सव्वे हिंतो बहुगम दब्बम, जितनी भी प्रकृतियां हैं उससे उस बहुगम दब्बम बहुत अधिक द्रव्य होता है अथवा मिलता है। निदिठम, ऐसा उपदेश दिया है। वेदनीय कर्म संसारी जीवों को सुख दुख का कारण है, अतः इसकी निर्जरा अधिक होती है। इसी कारण अन्य मूल कर्मों से अधिक भाग रूप द्रव्य वेदनीय कर्म को मिलता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। गाथा नंबर, ठीक है। ये तो निर्दिष्टम क्या है? निर्दिष्टम उपदेश दिया गया है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, या उपदेश निर्देश दिया गया है, बताया गया है, उपदेश दिया गया है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, कुछ भी कोई कुछ भी कह सकते हैं। आगे अन्य कर्मों में द्रव्य हीनादिक विभाग का कारण कहते हैं।
अब कारण बता रहे हैं कि अन्य कर्मों में कम ज्यादा क्यों दिया गया, उसका कारण बता रहे हैं, जो हम 192 में पहले ही बता दिए। शायद वही चीज बताना चाहिए, मुझे लगता है। देखें, शेषानम पैडीनम थिदिपടി भागेन होदिदवम तु आवली असंख भागो पडिभागो होदि नियमेन। शेषानम पैडीनम थिदिपడి भागेन होदिदवम तु आवली असंख भागो पडिभागो होदि नियमेन। शेषानं पैडीनं क्षितिपड़ी भागेन होदीदवं तु आवली असंख्य भागो परिभागो होदी नियमेन। शेषानम पैडीनम, शेष प्रकृतियों का ठिदी परिभागन स्थिति प्रतिभाग से होदी दब्य का स्थिति प्रतिभाग के द्वारा शेष प्रकृतियों को मिलता है। परिभाग कितना है, प्रतिभाग किसका कितना है, तो कहते आवली असंख्य भागो परिभागो होदी नियमेन। आवली का असंख्यात्मा भाग प्रतिभागहार होता है नियम से। वेदनीय कर्म बिना सर्वमूल प्रकृतियों के द्रव्य का स्थिति के अनुसार विभाग होता है। जिनकी स्थिति अधिक है उनको अधिक, जिनकी स्थिति कम है उनको कम हिस्सा मिलता है। समान स्थिति वाले कर्म में समान रूप से द्रव्य का बंटवारा होता है। इसके विभाग करने में प्रतिभागहार नियम से आवली के असंख्यात्म भाग प्रमाण समझना चाहिए। दे रहे हैं किसी को अधिक, जैसे कहे भाई 100 रुपया को एक भाग और बहुभाग करना है, 5 हिस्से में करना है, 5 हिस्से के हिसाब से करना है, तो एक को 20 मिला, 100 को 5 से भाग दिए 20 आया। वो तो बहुभाग जिसको देना उसको 80 दे देंगे, जिसको एक भाग देना है उसको 20 दे देंगे। तो कह रहे यहाँ पर भागहार क्या, यहाँ तो अपने 5 जो कहे वो यहाँ पर भागहार क्या, किससे, उस द्रव्य में किससे भाग देंगे, तो कह रहे आवली के असंख्यात में भाग से भाग देंगे। और भाग दे दे करके बहुभाग देते कैसे देंगे सो आगे गाथा में बताएंगे। पर यहाँ पर भागहार बता रहे हैं कि क्या रहेगा प्रतिभाग करने के लिए, तो कहते हैं आवली का असंख्यात्मा भाग है। यहाँ अधिक कितना है ऐसा प्रमाण लाने के लिए प्रतिभागहार आवली का असंख्यात्मा भाग नियम से जानना, इसकी संदृष्टि 9 का अंक है। आवली के असंख्यात्म भाग को यहाँ पर 9 मान लिया गया है। इस प्रकार प्रतिभागहार का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण हो उसे एक भाग जानना। इस एक भाग के प्रमाण बिना शेष सर्व भागों का प्रमाण बहुभाग जानना है ना। जैसे 6300 में से 9 से भाग दिए तो 700 आया, 700 एक भाग हो गया और 5600 बहुभाग हो गया। एक भाग के प्रमाण बिना शेष सर्व भागों का प्रमाण बहुभाग जानना तथा जिस कर्म का जितना द्रव्य कहा उतने प्रमाण उस कर्म के परमाणुओं का प्रमाण जानना, यानी जितना परमाणु बताया जाएगा उतना ही उस कर्म परमाणु का द्रव्य समझना, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। अब विभाग का क्रम कहते हैं। विभाग कैसे होता है, कारमान वर्गना जो बंधी एक समय में कर्म परमाणु जो बंधे समय प्रबद्ध, उस समय प्रबद्ध में कर्मों का बंटवारा कैसे होता है, कैसे कैसे प्रदेश मिलता है, ये यहाँ पर अब कह रहे हैं। दीदी नीचे फुटनोट भी है ना, देखी नहीं मैं। ज्ञानावरणी के योग्य जो द्रव्य है वे ही मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों के कारण 5 ज्ञानावरणी रूप, वो कहते ज्ञानावरणी के जो द्रव्य मिला भाई 8 कर्म में मिल गया, ज्ञानावरणी को जो मिला उसमें से ही 5 रूप से वो परिणत हो जाएगा। तो 5 ज्ञानावरणी रूप से परिणमन करते हैं, अन्य रूप से वे परिणमन नहीं करते। ज्ञानावरणी जो पुद्गल परमाणु है वे ही ज्ञान रूप परिणमन करते हैं, वह दर्शनावरणी नहीं बनते, अंतराय नहीं बनते। यद्यपि घातिया कर्म है लेकिन एक दूसरे, यहाँ पर वही बताने जा रहे हैं कि कारमान वर्गना जो ठसाठस भरी हुई है जो ज्ञानावरण रूप से है वो ज्ञानावरण रूप से है। 8 कर्म वर्गनाएं एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे रूप परिणमन नहीं करती है, ऐसा नियम है। अब यहाँ क्या दिखा देखते हैं।
अन्य रूप वे परिणमन नहीं करते क्योंकि वे अन्य के अयोग्य हैं। इसी प्रकार सर्व कर्मों के विषय में कहना चाहिए। शंका, यदि ऐसा है तो कार्मान वर्गनाएं 8 है, ऐसा कथन क्यों नहीं किया? फिर तो कहना चाहिए ना 8 कर्म की 8 वर्गना है। अब तो कार्मान वर्गना एक सामूहिक रूप से कह दी है। समाधान, अंतर का अभाव होने से इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता। जो 23 वर्गनाओं का हमने पढ़ा वहां कार्मान वर्गना बोल के एक ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर तो ज्ञानावरण और कहीं पर दर्शनावरण करके इस तरह का उपदेश नहीं प्राप्त है। कार्मान वर्गना बोल के उपदेश में एक ही जगह पर कर वर्गना प्राप्त है, इसलिए ऐसा उपदेश नहीं है, इसलिए एक ही जगह कहा गया। 8 ही वर्गनाएं पृथक पृथक नहीं है किंतु मिश्रित होकर रहती है। इससे क्या पता चलता है कि 8 प्रकार के वर्णा एक साथ मिल करके रहती है। आउग भागो थो नाम गोदे समो तदोय, इसी से जाना जाता 8 ही वर्गनाएं मिश्रित होकर रहती है। धवल पुस्तक 14 पृष्ठ 553। तो क्या कहना चाहते हैं कि 8 कर्म की वर्गनाएं वातावरण में सब एक साथ घुल मिल करके रह रही हैं। घुलते मिलते हुए भी ज्ञानावरण की वर्गना कभी भी दर्शनावरण नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि आयु कर्म का स्तोक थोड़े हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का नाम गोत्र का उससे ज्यादा है, ऐसा कहने का जरूरत ही नहीं रह जाता। सीधे 8 को एक साथ ही कह देते। अब विभाग का क्रम कहते हैं। बहुभागे समभागो 8 महोदि एक भागम ही, उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस देवो दु। बहुभागे समभागे भागो 8 महोदि एक भागम ही, उत्तकमो तत्थवी बहुभागे बहुगस देवो दु। बहुभागे संभागो 8 होदी एक भागनी, उत्तकमो तत्थवी बहुभागो बहुगस देयो दु। बहुभागे समभागो, जो उसका जो 8 जो समय प्रबद्ध है उसको कहते हैं 7 भाग, बराबर भागों में बांट लो। 8 महोदि एक भाग में, और 8 जगह एक एक भाग दे दो। पीछे कह चुके हैं कि 9 से भाग देना है, भागार पीछे 9 बता दिए, तो उस 9 से भाग दे करके 8 कर्मों को बराबर बराबर दे दो। एक भाग में, और जो एक भाग बच गया 8 कर्मों को 8 दे दिया, एक भाग जो बच गया उत्तकमो तत्थभी, जो एक भाग देने के बाद उत्तकमो जो कार्मन वर्गना बच गई, तत्थभी उसमें भी बहुभागो बहुगस देवोदी, उसका भी फिर आवली के असंख्यात भाग से भाग दीजिए। बहुभाग जो है बहुत स्थिति वाले कर्म को दीजिए। यानी किसको दिया जाएगा? मोहिनी को पहले पहल दिया जाएगा, सबसे ज्यादा भाग उसी का है। देखते हैं विशेषार्थ में क्या कहते हैं। बहुभाग के समान भाग करके 8 प्रकृतियों को देना, शेष एक भाग में पहले कहे हुए क्रम से आवली के असंख्यात भाग का भाग देते जाना। आवली का संख्यात्मा भाग पीछे गाथा में बता दिए हैं, 9 माना है। उसमें भी जो बहुत द्रव्य वाला हो उसको बहुभाग देना। 8 तो 8 को मिल गया, और एक हिस्सा जो बचा, जैसे 6300 में 9 से भाग दिए तो 700 बचा, उस 700 को फिर 9 से भाग देंगे तो जो भागफल तो एक भाग आया, और जो बहुभाग बचा वो बहुत स्थिति वाले को देंगे, और एक भाग का फिर भाग करेंगे। ऐसा इसमें क्रम से चलता जाएगा। उसमें भी जो बहुद्रव्य वाला हो उसको बहुभाग देना। इस प्रकार अंत पर्यंत प्रतिभाग भाग में से भाग करते जाना। प्रतिभाग एक बार 9 से भाग दिया, फिर शेष बचा बहुभाग दे दिया, फिर एक भाग में फिर आवली का संख्यात्मक भाग किया, फिर बहुभाग दे दिया, फिर एक भाग में फिर आवली का संख्यात्मक, इसी को प्रतिभाग भाग में भाग कर दिया फिर भाग देना, भाग कर दिया फिर भाग देना, इसको प्रतिभाग कहते हैं। विशेषार्थ, एक समय में कार्मन संबंधी समय प्रबद्ध परमाणु ग्रहण किए। उन परमाणुओं का जो प्रमाण हो वह कार्मन समय प्रबद्ध द्रव्य है।
इसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देने पर जो प्रमाण आया उसमें से एक भाग को पृथक रखना, क्योंकि 8 ही कर्म है, 9 से भाग दिए हैं, तो एक भाग पृथक रखना। बहुभाग के 8 भाग करना, जो बहुभाग आया उसका 8 भाग करो। उनमें से एक एक समान भाग 8 स्थानों में पृथक पृथक स्थापित करना, अर्थात एक एक समान भाग 8 मूल प्रकृतियों को देना। समझ में आ रहा होगा? जैसे 6300 में भाग दिए 9 से, 9 सते 6300, 700 उसमें से घटा दिए, 5600 आया, 5600 को क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो 8 सते 56, यानी 8 जगह 700 700 आ गया। अब जो 700 बचा उसका क्या करना है, आगे बता रहे हैं। एक एक भाग समान 8 मूल प्रकृतियों को देना। जो एक भाग पृथक रखा था उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देना। एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग को किसको दिया जाएगा? सबसे ज्यादा खर्च किसका था? वेदनीय कर्म का था, तो उसी को देना चाहिए। शेष बहुभाग को जिसका बहुत द्रव्य कहा, ऐसे वेदनीय कर्म को देना। तथा पूर्वोक्त 8 कर्मों में से एक समान भाग के प्रमाण में इस प्रमाण को मिलाने पर, पहले से 700 मिला हुआ था और अब फिर 700 में 900 से भाग दिए, तो 9 सते 63, 9 सते 63 करीब करीब 77, तो उसके पास कितना द्रव्य हो गया? 777 द्रव्य, करीब करीब, पूरा भाग नहीं दे रहे हैं, 777 द्रव्य हो गया। किसके पास? वेदनीय के पास। अब नहीं 770 नहीं, 700 में से 77 माइनस कर दीजिए, 633, इतना द्रव्य उसके बाद, यानी 700 और 633, 1333 करीब करीब, एक पूरा हिसाब नहीं लगा रहे हैं, वेदनीय कर्म को मिला। अब एक भाग जो 9 से भाग देने के बाद 700 में बचा था, करीब करीब 33 बचेगा, उसको फिर से 9 से भाग देना है। एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग को जिसका बहुत द्रव्य कहा, ऐसे वेदनीय कर्म को देना। तथा पूर्वोक्त 8 भागों में से एक समान भाग के प्रमाण में इस प्रमाण को मिलाने पर जो प्रमाण हुआ, उतने परमाणु समय प्रबंध में वेदनीय कर्म रूप परिणत होते हैं। समय प्रबंध जो बांधे उसमें से इतने कर्म परमाणु वेदनीय रूप हो जाएंगे। तथा जो एक भाग रहा था उसमें आवली के असंख्यात में का भाग देने पर एक भाग पृथक रखकर, अब 33 को हम लोग 36 मान लेते हैं, 36 को 9 से भाग दिए तो 9 चौक 36, 36 में से 4 गया 32, 32 किसको मिल जाएगा? मोहनियों को मिल जाएगा, और 4 जो एक भाग रहेगा वो फिर आगे जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहे, असंख्यात में भाग का भाग देने पर एक भाग पृथक रखकर बहुभाग मोहनीय कर्म को देना, क्योंकि वेदनीय को था सबसे ज्यादा, उसके बाद मोहनीय को था। और उन 8 समान भागों में से एक समान भाग के प्रमाण में इस प्रमाण को मिलाने पर जो प्रमाण हो, उतने परमाणु मोहनीय कर्म रूप परिणत होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो कोई कठिन नहीं आया है? आ रहा है दीदी। सबको आ रहा है ना? कम से कम जितने ऑनलाइन, अब मतलब जी ऑनलाइन जी, आ वीडियो रहा है, आ रहा है। तथा जो एक भाग शेष रहा उसमें आवली के असंख्यात में भाग का भाग देकर लब्ध राशि में से एक भाग पृथक रखना, शेष बहुभाग के 3 समान भाग करके एक एक भाग। अब चूंकि मोहनीय कर्म तक तो एक ही जगह था, अब क्या आ गया? 3 कर्म एक साथ आ गए, तो 700 तो पहले का मिला हुआ था, अब 4 में भाग दे करके जो आया उतना और बहुभाग उसको दे दिया। अब वो जो जितना तैयार हुआ 700 कुछ, उसमें 3 भाग कर देंगे, 3 भाग में एक एक भाग तीनों को मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का समान भाग है। 700 तो पहले से है, और जो लास्ट में आवली के संख्यात में भाग से भाग आया, नीचे देखिए बताए होंगे, चलते हैं पहले नीचे। 59 शेष बहुभाग के 3 समान भाग करके एक एक भाग ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म को देना। अभी तक तो जो शेष बहुभाग आ रहा था तो वेदनीय को मिल गया, मोहनीय को मिल गया। अब जो 700 तो पहले से मिल ही रखे हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं हो रहा। अब जो बचे हुए से बहुभाग जो मिला है, अब इस बहुभाग को 3 जगह बांट देना, अकेले को नहीं देना, क्योंकि तीनों कर्म की एक समान ये है। शेष बहुभाग की 3 भाग समान करके एक एक भाग अंतरा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को देना।
जो 8 समान भाग किए थे उसमें से एक एक भाग जो भी 700 किए थे, इस एक एक भाग को मिलाने पर जो परमाणु हो उतने उतने परमाणु क्रम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय रूपर होकर परिणमते हैं। 5 कर्म हो गया। अब किसका पारी आ रहा है? नाम गोत्र का आ रहा है। इस 3 कर्मों का द्रव्य परस्पर समान जानना। तीनों कर्मों का जो द्रव्य है परस्पर में समान है, क्योंकि पहले 700 मिला और फिर जो बहुभाग मिला उसमें 3 बराबर हिस्सा कर दिया गया, तो तीनों कर्मों को कितना द्रव्य मिल रहा है? बिल्कुल इक्वल मिल रहा है, बराबर बराबर मिल रहा है। इन 3 कर्मों का द्रव्य परस्पर समान जानना तथा जो एक भाग पृथक रखा था उसमें आवली का संख्यात्मक भाग देने से जो लब्ध आया उसमें से एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग के, अब चूंकि नाम और गोत्र समान थे तो उसका 2 भाग कर दिया गया। 2 भाग समान करके एक भाग नाम कर्म को, एक गोत्र कर्म को देना। पूर्वोक्त 8 भागों में से एक एक भाग में इस एक भाग को मिलाने पर जो प्रमाण हो उतने उतने परमाणु अनुक्रम से नाम और गोत्र कर्म रूप परिणत होते हैं। इनके दोनों के द्रव्य कितने होंगे? एकदम बराबर होंगे। दोनों कर्मों का द्रव्य परस्पर समान। अब एक जो भाग बचा आप सारा कर्मों को दे दिए, अब जो थोड़ा सा एक भाग बचा वो आयु कर्म को देना। लास्ट में देते देते जो बचा अब इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे आयु कर्म को लग जाएगा। उन 8 भागों में से जो एक भाग प्रमाण था उसमें इस एक भाग को मिलाने पर प्रमाण हो उतने परमाणु आयु कर्म रूप परिणत होते हैं। इस प्रकार आयु भागवत हो इत्यादि जो वचन गाथा में कहा है वह सिद्ध हो गया। इस प्रकार एक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण उद्गल द्रव्य 8 कर्म रूप परिणमन करता है। समझ में आया कि नहीं? दीदी शुरू में तो जो बंटवारा करते हैं वो 8 रूप में ही करते हैं ना? 9 में करेंगे ना, एक भाग रखेंगे एक, ना। हाँ एक भाग रखेंगे। हाँ ठीक। हर समय 9 में करते, पहले तो 9 में कर रहे हैं इस कारण से कि 8 कर्म है बोल करके कर रहे हैं, और बाद में भागहार 9 ही रखा है। आवली का संख्यात्मक भाग 9 माना है। देखिए जैसे माना कि एक समय प्रबद्ध 8100 है, आवली के असंख्यात्मक भाग की संख्या प्रमाण 9 कल्पना की। 8100 में 9 से भाग दिया। जहां नहीं समझ में आए वहां बीच में पूछ लीजिएगा। 900 आया, 8100 में 9 से भाग दिए तो 900 आया। इस संख्या को पृथक रखा, पृथक इसको अलग रख दिए एक भाग को। अब बहुभाग कितना हुआ? 8100 में से 900 गया तो 7200 बचा। अब 7200 बचे, इनके 8 कर्मों में समान भाग करके प्रत्येक को 900, इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 नमा 72, तो 900 8 कर्मों को मिल गया। 900 द्रव्य अभी तक तो सबको बराबर मिल गया 8 कर्मों को। जो 900 पृथक रखे थे उसमें से 9 का भाग देने पर 100 प्राप्त हुआ। तो अब 100 तो एक भाग है, एक भाग को अलग रख लेंगे और 900 में से 100 घटाएंगे तो कितना आया? 800 ये 800 किसको देंगे? पहला मोहनीय को देंगे, मोहनीय को। वेदनीय को देंगे। तो वेदनीय के पास कितना हो गया? 800 900 पहले का 1700 1700 हो गया। 1700 हो गया। अब 100 में क्या करें? 100 को फिर 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देने पर देखिए वेदनीय कर्म को 900 प्लस 1800 1700 परमाणु मिलेंगे। जो 100 पृथक रखे थे उसमें पुनः 9 का भाग देने से 100/9 भागार आया। यहाँ पर दशमलव वगैरह तो अपने यहाँ चलता नहीं है, तो सीधे क्या भागार कितना आएगा? 100/9 आएगा। निकालेंगे तो फिर पूरा संख्या तो आता नहीं है। इसको पृथक रखकर एक भाग है 100/9, 100 में से घटाने पर क्या करते हैं? जो भागफल आता है क्या करते हैं? उसको भाजक में से भाज्य में से घटा देते हैं। तो 100 में से 100/9 घटा दिया। द्रव्य कितना था? 100 था। 100 को 9 जगह बांटे तो जो बट के आता है एक भाग वो बहुभाग पूरे में से निकालते हैं। तब 100 है पूरा, 800 तो पहले दे चुके हैं, 100 बचा था। तो 100 में 100/9 को घटाया तो 800/9 आया। यह किसको मिलेगा? मोहनीय को। यह मोहनीय को मिल गया इतना। तो मोहनीय के पास हो गया
900 तो पहले का है और 800/9 ये हो गया, तो टोटल उसके पास क्या हो गया 988 सही 8/9। इस तरह से इतना मोहनीय का द्रव्य हो गया। 900 पहले से था, 800 में 909 से भाग दिए तो 88 सही 88, हम लोग तो पूर्णांक बोलते तो हमको सही मुंह पे नहीं आता है। 88.8/9 उसको मिला दिया तो 988 हो गया। तो वेदनीय को तो मिला था 1700, मोहनी को कितना मिला 988। कितना कम हो गया उससे, कितना ज्यादा कम, 1000 भी नहीं मिला, अब वहां 1700 मिला था। अब पृथक रखी हुई भागाहार की संख्या 100/9 को फिर 9 से भाग देने पर भागाहार 100/81 आएगा। इसको पृथक रख 100/9 में से घटाने पर 800/81 प्राप्त हुआ। इसके 3 समान भाग करके ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को एक एक भाग बांटना। तो क्या 800/81 को 3 से भाग दे देंगे, और इस प्रकार प्रत्येक को 800/81 को 3 से गुना कर दिए तो 243 हुआ। तो सभी को कितना मिलेगा 800/243, और 900 पहले से कितना 8 नमा 72, 900 पहले से मिला हुआ था, तो 900 प्लस 800/243 इतना किसको मिला, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, तीन कर्म। 3 कर्म को मिल गया। अब पृथक रखे हुए 100/81 को 9 से 800/81 कैसे आया, समझ में नहीं आया। 800/81 कैसे आया? आप लोग जोड़ घटाव करना नहीं जानते हैं क्या? जो 100 बच्चे उनका भाग किया ना, 100/9 माइनस 100/81, इसको लघुत्तम करके निकालेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कॉपी पर आज करिएगा। साधारण जोड़ घटाव तो हम लोग जानते ही है ना करना। दिया आगे 100/9 माइनस 100/81, 81 उसका लघुत्तम हो गया। लघुत्तम हो गया 9 में 81 से भाग देंगे 9 आया, 100 को 9 से गुना करेंगे 900 हो गया, 900 माइनस 100 800 हो गया, 800/81। हाँ क्या बोल रहे हैं? इसको करिएगा कॉपी पर, लघुत्तम कर करके करिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रत्येक को 900.800/43 तीनों को द्रव्य को मिला। अब पृथक रखा हुआ द्रव्य कितना था 100/81 था, अब फिर उसको 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 100/81 माइनस 100/81 को 9 से गुना करें तो 729 हो गया। इसका फिर लघुत्तम समापवर्तक कर करके घटाएंगे तो 800/900 729 आएगा। ये संख्या आप लोग खुद लघुत्तम वगैरह करके करिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो भाषा रूप में तो समझ में चीज आ ही गई है। सो इतना द्रव्य नाम गोत्र क्रम के हिस्से आया, इसका 2 भाग करके 800/729 भागा 2 800/1458 प्रमाण द्रव्य नामकर्म को, इतना ही द्रव्य गोत्र क्रम को मिला। पूर्व में जो नामक गोत्र के हिस्से में आया द्रव्य 900 है, उसमें इसको मिलाने पर 900.800/1458 प्रमाण द्रव्य नामकर्म को, इतना ही द्रव्य गोत्र क्रम को मिलेगा। पृथक रखे हुए एक भाग रूप 100/729 प्रमाण द्रव्य को पूर्व के प्रत्येक कर्म के हिस्से में आए द्रव्य में आयु कर्म का जो 900 प्रमाण द्रव्य है उसमें मिलाने से 900.100/729 प्रमाण द्रव्य आयु कर्म का आया। इस तरह से नीचे स्थिति बता रहे हैं कर्म परमाणुओं के बंटवारे की। 900 पहले सबको मिल गया, पहले वाला का तो 7200 हुआ जोड़ उसका, फिर वेदनीय को 800 मिला, फिर मोहनीय को 800/9 मिला क्योंकि 9 जगह बट गया उसको, फिर ज्ञानावरण को 800/243 मिला, फिर ज्ञान दर्शनावरण को भी 8/243 मिला। 8/81 मिलता लेकिन 3 जगह बटने से 243 हो गया, 243 मिला, फिर उसको भी 800/243 मिला, फिर 900 पहले से नाम गोत्र को मिला हुआ था, अब उसको कितना मिलता तो 800/1458 मिला क्योंकि 2 भाग हो गया, इसका जितना मिला था उसको 2 हिस्सा कर दिया गया तो इसको द्रव्य और भी कम हो गया। 800 को कितनी जगह बांटना पड़ रहा है 1458 जगह बांटना पड़ रहा है।
एक में 800 को कितनी जगह बांटना पड़ा, तो 243 ही लोगों को देना पड़ रहा है। एक जगह 800 कितना लोगों को दे रहे हैं, तो 9 लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मिलेगा। 243 में जब देंगे 800 रुपया तो कम मिलेगा। फिर और वही 800 रुपया को 1498 लोग में बांटेंगे तो और भी कम मिलेगा। और फिर लास्ट में आयु कर्म का कितना बच गया, 100/729। अब 100 रुपये को ही 729 लोगों में बांटेंगे तो सोच सकते हैं कितना कितना सा मिलेगा, यानी सबसे कम हिस्सा आयु कर्म को मिला। इस तरह से बांट करके इन्होंने नीचे सारा जोड़ करके 7200 तो ऊपर का जोड़ आया, और नीचे का सब अगर जोड़ेंगे आप लोग, लघुत्तम समापवर्तक करने आता हो आप लोगों को, 800 तो इसको मिल गया। जो 100 बचा था, 100 में से 7 कर्मों को बटा है। टोटल 900 द्रव्य था, 900 में से 800 तो वेदनीय को मिल गया, और 100 में से बाकी के 7 कर्मों में बट गया है। तो सोच सकते हैं कितना कम 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 बटता है। इस तरह से 8100 द्रव्य का बंटवारा यहाँ पर बताए हैं। इसको घर में करिएगा तो जो करेंगे उनको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पढ़ा लिखा हुआ जो है वो तो है ही है। तो वेतनी को ज्यादा क्यों दिया गया, रीजन क्या था? गाथा में आया ना, आप नहीं थे का, अभी ज्वाइन किए हैं क्या? बीच में उठ गए थे। तब ऐसी ठीक है, चीजों में मैं पीढ़ी सुन लूंगी। इन क्लासों में से उठना नहीं चाहिए। गाथा ही आई है, वेदनीय कर्म संसारी जीवों को सुख दुख का कारण है, इसलिए प्रति समय निर्जरा होती है इसकी। कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता, कभी सुख कभी दुख। तो प्रति समय इसकी निर्जरा होने से इसको द्रव्य ज्यादा दिया गया, इसके खर्चा ज्यादा है इसलिए इसको द्रव्य ज्यादा दिया गया, क्योंकि प्रति समय निर्जरित हो रही है इसलिए इसको द्रव्य ज्यादा दिया गया। ज्ञानावरणी के योग्य जो द्रव्य है वही 5 ज्ञानावरणी रूप से परिणमन करता है, क्योंकि वह के अयोग्य है। इसी प्रकार सर्व ज्ञानावरणीय का जो द्रव्य है उसे ग्रहण कर मिथ्यत्वादि कारण से ज्ञानावरणी रूप से परिणमाकर जीव परिणमन करते हैं, यह सूत्र नहीं बनता। क्योंकि अगर ज्ञानावरणी के विषय का अलग नहीं होते, परमाणु अलग नहीं होते, तो फिर ज्ञानावरणी रूप परिणत होता, ये सूत्र नहीं बनता। कोई भी द्रव्य परिणत हो जाता, पर ऐसा नहीं है। सारी कर्म की वर्गणाएं जितनी है सब अलग अलग है। परमाणु, जो परमाणु जिसके हैं वही परमाणु उस रूप परिणत होते हैं। 8 प्रकार की कार्बन वर्गणाओं में अंतर का अभाव है, अतः यह नहीं कहा गया कि कार्बन वर्गणाएं 8 है। वास्तव में सबका नाम क्या है, कार्बन वर्गणा है, इसलिए कार्बन वर्गणा को ऐसे नहीं कहा गया कि 8 प्रकार की हैं। ये 8 ही वर्गणाएं पृथक पृथक नहीं रहती, अपितु मिश्रित होकर रहती हैं। अन्यथा आयु कर्म का भाग स्तोक है, नाम कर्म गोत्र कर्म का भाग उससे अधिक है, इत्यादि प्रकार से उपदेश संभव नहीं हो सकता था। इस तरह से मूल प्रकृति का बंटवारा बताए हैं। दिन में पढ़ने की, लघुत्तम निकाल करके इसको कॉपी में ये पूरे मैथमेटिक्स को अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है, लघुत्तम समापवर्त जिनको घटाना आता है, जोड़ घटाव करना आता है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस जोड़ और घटाव है। जोड़ घटाव हम लोग को आता है, जोड़ घटाव करके कॉपी में बना लेंगे तो हमेशा के लिए पक्का हो जाए। आचार्य श्री को हम विदेश में लोग दूसरी संख्या दे देंगे क्या आप? हाँ, जैसे 900 वाले 8100 की जो संख्या आप दूसरी दे देंगे क्या? नहीं दूसरी क्यों लेंगे, दूसरी लेंगे तो फिर आप लोगों से दिक्कत हो जाएगी। यही लीजिए, इसी को कर, इसमें लघुत्तम समापवर्तक तो कर नहीं रखा, वो तो आपको ही करना। जब हम लोग प्रमोद सागर जी को पढ़ा रहे थे, वहां पर स्वाध्याय करा रहे थे हम और केसी भाई साहब शिखर जी में, उन्होंने सारा ये काम कॉपी में किया, सारा काम कॉपी में करके हम लोग को बताया। हम दोनों इतने बड़े आचार्य हो गए, हम लोग तो खैर आचार्य से बहुत बड़े हैं, हम लोग तो कलम लेना ही नहीं जानते हाथ में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इस सब फालतू बातों के लिए। और क्या है, जवानी सारी चीज क्लास में ही समझना चाहते हैं और क्लास को ही समर्पित करना चाहते हैं। फिर कोई, कल मैंने खुला आह्वान किया कि जो जो करना चाहते हैं करके भेजें, मुश्किल से 5 या 6 लोगों ने करके भेजा है, जबकि मैंने खुला आह्वान ग्रुप में डाल दिया था कि किसी की ये शिकायत नहीं रहे कि भाई हम दीदी को भेजे नहीं, दीदी को देखना पड़ता है।
मैं कि चलो, मैं कि लोग समझ पा रहे हैं नहीं कि बहुभाग और एक भाग क्या होता है, तो मैंने इसलिए उसमें पर मुश्किल से और योग्य और अयोग्य द्रव्य आप लोगों को निकालने केवल एक विमलेश जी ने निकाल के भेजा। तो समझ में आता है ना कि आप लोग कितना काम कर सकते हैं। इसलिए बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई बोलने का वैल्यू नहीं है। दीदी मैंने तो एक भाग बहुत भाग निकाल के भेजा था। जिन्होंने भेजा उनका मेरे को पता है, इसलिए वो ये बात किसी को भी बोलने का नहीं है कि हम भेजे हैं। जो भी भेजे लोग आया और मैंने सबका देखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने इग्नोर किया है। दीदी हमने निकाला तो था, भेजा नहीं था, मिलान कर लिया खाली। हाँ, हो सकता है, ठीक है। जो करे सीधी सी बात भैया, आप खुद हम खाएंगे तो लड्डू का मिठास मुझे ही पता चलेगा, आप करेंगे तो उससे मेरे को थोड़ी कोई फायदा होना, आपका खुद का फायदा होना है। हम तो समझा देंगे, बार बार समझा देंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, कार्य रूप से परिणत तो आप ही लोग को होना पड़ेगा ना। क्लास खत्म, मंगलाचरण हुआ नहीं हुआ, उसके पहले हम बुक बंद कर दिए, दूसरे दिन मंगलाचरण के समय में खोल लिए, तो इतने बड़े ग्रंथ का नॉलेज नहीं हो सकता है। इसके लिए करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल लघुत्तम समापवर्तक करके जोड़ और घटाव करना है, कोई गुना भी नहीं करना, कोई भाग भी नहीं देना है। और आगे नहीं लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रकृतियों का बंटवारा फिर थोड़ा भारी हो जाएगा, आज का ही गाथा हो गई, इसलिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं एक बार, क्योंकि नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगी। उत्तर प्रकृति का बंटवारा ले लेंगे ना तो फिर ज्यादा टफ हो जाएगा। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। क्या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।